Hello everyone, I am Shefali, your business studies teacher from Vishwas School. Students, in our previous video, we have started a new chapter which was partnership organization. Today, we will talk about types of partnership. कि जो हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहे थे उसके क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट टू टाइप्स जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। अब जर्नल तो जैसे इसका नाम है वैसे ही है, सिंपल पार्टनरशिप जो जर्नली देखने को मिलती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, कि वहाँ पर जो भी पार्टनर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी रहती है अनलिमिटेड। लाइबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, कि जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पे करने की, पेमेंट करने की, वो अनलिमिटेड है। कल को अगर पार्टनरशिप फॉर्म में लॉसेस हुए तो हो सकता है कि पार्टनर्स को अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट जो है, कैपिटल जो है, उससे भी एक्स्ट्रा कुछ पे करना पड़े, तो उन्हें और भी पैसा देना पड़े फर्म के लॉसेस को चुकाने के लिए, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है। ओके, नेक्स्ट आपका जो इसी के साथ जो कॉन्ट्रा में टाइप है वो है लिमिटेड पार्टनरशिप। अब लिमिटेड पार्टनरशिप इसका जो है वो कॉन्ट्रा वर्जन है, मतलब अपोजिट इससे। यहाँ पर पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहती है लिमिटेड, मीन्स कि जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया उतना ही उनको पे करने को कहा जाएगा, जितनी उनकी कैपिटल लगी हुई है। एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते आप उनसे। बट एक कंडीशन और है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में कोई एक पार्टनर होना चाहिए जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो, मीन्स वो एक जर्नल पार्टनर की तरह जो है वो बिहेव करे। कोई एक पार्टनर होना चाहिए जिससे आप कितना भी चाहे रिस्पॉन्सिबल उसको ठहरा सको पैसों के लिए। अनलिमिटेड लाइबिलिटी के साथ एक पार्टनर, बाकी के पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी तो चलेगा, वो होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। ठीक है। अब इसके बाद टू और टाइप्स हैं जो एक दूसरे से कॉन्ट्रा रिलेटेड हैं। तो वहाँ पर है आपकी पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। अब क्या है ये दोनों टाइप्स, इनके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम दो दो टाइप्स को लेकर के चलेंगे, बिकॉज क्या है यहाँ कि ये जो दो दो टाइप्स लिखे गए हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए इन्हें आपस में कॉन्ट्रा करके डिस्कस करना होगा हमें। तो यहाँ एट विल वाले का मतलब है कि आपकी अपनी मर्जी से जब पार्टनरशिप वर्क करती है तो उसे आप कहते हो पार्टनरशिप एट विल। ओके, कि आपको ये नहीं देखना है कि भाई मैं पर्टिकुलर कोई टाइम के लिए कर रहा हूँ पार्टनरशिप। एट विल है, जब तक आपका मन करेगा आप उसको कंटिन्यू करेंगे बिजनेस को, जब आप चाहेंगे तो आप अपनी पार्टनरशिप को जो है वो क्लोज कर सकते हैं, तो आपकी अपने विल पर है। यहाँ पर्टिकुलर पार्टनरशिप का मतलब कि आप पार्टनरशिप को एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन या पर्टिकुलर टाइम के लिए या किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कर रहे हो, कि ये वाला प्रोजेक्ट या इतना कमा लेते हैं या इतना ये टारगेट पूरा हो जाए, फिर ये हम पार्टनरशिप बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो वो होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप्स होंगे दो, एक होती है आपकी लीगल पार्टनरशिप, दूसरी होती है इल्लीगल पार्टनरशिप। नाम से ही क्लियर है, लीगल वाली वो जो कानून की नज़र में सब कुछ ठीक है, लीगली काम कर रही है। इल्लीगल वाली जो कानून की या लॉ की नज़र में सही काम नहीं कर रही है। मीन्स अब जैसे जो आपका मैंने बताया कि पार्टनरशिप का एक्ट होता है 1932,
तो इस एक्ट में जो भी बातें बोली गई हैं, अगर आप उनको फॉलो करके अपना काम करेंगे तो आप लीगल पार्टनरशिप का हिस्सा हैं। और अगर हम इसके में दिए गए जो भी रूल्स हैं या जो भी बातें हैं इस एक्ट की, उन्हें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर वो पार्टनरशिप इल्लीगल है। मीन्स कि जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ बताया गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स बैंकिंग बिजनेस में 10 हो सकते हैं और अदर बिजनेसेस में मैक्सिमम 20। तो अगर आप इस लिमिट को बढ़ा देंगे तो आपकी पार्टनरशिप इल्लीगल है। आप अगर कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो प्रोडक्ट ही बैन है तो पार्टनरशिप इल्लीगल है। आपका जो पार्टनर है वो एनिमी कंट्री से है, कि ऐसा कोई कंट्री जिसके साथ हमारे देश के रिलेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो भी आपकी पार्टनरशिप इल्लीगल है, क्योंकि हो सकता है कि वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर ले। तो यहाँ पर ये हमारे टाइप्स थे। अब हम इवेल्युएट करते हैं इस पार्टनरशिप बिजनेस को। इवेल्युएट मतलब इसकी कुछ मेरिट्स और इसकी कुछ डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। मेरिट्स मतलब इसकी कुछ अच्छी बातें, कुछ बेनिफिट्स। तो फर्स्ट इसकी मेरिट हो सकती है ईजी फॉर्मेशन, कि पार्टनरशिप को फॉर्म करना, बनाना इजी है, क्योंकि कोई लीगल फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं कराना, कुछ नहीं करना। आपका मन है, आप कुछ लोग मिलिए एज पार्टनर, बस जो भी रूल्स हैं उन्हें मानना है और बन गई पार्टनरशिप। पैसा लगाया, बिजनेस शुरू, इजी है। नेक्स्ट आपके पास है बैलेंस्ड डिसीज़न, कि आप जो डिसीज़न लेते हैं पार्टनरशिप में वो बैलेंस्ड होता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले वाली जो हमने पढ़ा ना, सोल ट्रेड, एक अकेला इंसान जब करता है तो उसको अकेले को डिसीज़न लेना होता है, तो कई बार चांसेस होते हैं कि उसका डिसीज़न गलत हो जाए। लेकिन यहाँ पार्टनर्स जो हैं वो मिल के डिसीज़न लेंगे, तो डिसीज़न मेकिंग में सबका माइंड लगा हुआ है, तो वो डिसीज़न बैलेंस्ड होते हैं, गलत नहीं होते। फिर उसके बाद है कि आपके पास होते हैं मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पिछले वाले में हम कह रहे थे ना कि एक अकेला पर्सन काम कर रहा है तो उसको पैसों की जो है वो कमी आ सकती है, क्योंकि उसको अकेले को पैसा लगाना है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि कुछ जो है वो ज़्यादा लोग हैं जिन्होंने पैसा लगाया है, तो आपकी फाइनेंशियल जो लिमिट थी, पैसों की कमी थी, वो पूरी होती है यहाँ। नेक्स्ट आपके पास है डिवीज़न ऑफ रिस्क। अगर एक अकेला पर्सन काम करेगा, बिजनेस करेगा, तो रिस्क सारा उसी को ही बियर करना होगा। यहाँ रिस्क डिवाइड हो जाता है पार्टनर्स के बीच, क्योंकि लॉस होगा तो सभी लॉस में हिस्सेदार होंगे, तो रिस्क डिवाइड हो जाता है यहाँ। ये भी एक बेनिफिट है कि आपको अकेले को नहीं उठाना पड़ रहा रिस्क। नेक्स्ट आपके पास है सीक्रेसी। सीक्रेसी मतलब कि आपके जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सीक्रेट ही रहती है, क्योंकि पार्टनर्स के बीच ही रहेगी ना, बाहर के लोग तो इन्वॉल्व नहीं है। तो जो भी मेन ऑनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, उनके बीच बनी रहती है इन्फॉर्मेशन, पब्लिक तक, बाहर के लोगों तक नहीं पहुंचती। तो वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाएगी तो फिर आपके बिजनेस को नुकसान होगा। अब हम कहेंगे इसकी कुछ डीमेरिट्स, कि कुछ नेगेटिव इसके बारे में बातें जो पार्टनरशिप के बिजनेस को ज़्यादा जो है वो एक यूज़फुल बिजनेस नहीं बनाती। इसमें कुछ कमियां भी हैं। फर्स्टली तो जो पहली कमी है वो है कि यहाँ पर लाइबिलिटी जो होती है वो होती है अनलिमिटेड, कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे लोन्स, डेट्स, वो है अनलिमिटेड। मीन्स कल को आपको पर्सनल पॉकेट से भी और ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है अगर लॉसेस हुए। तो ये नुकसान है ना, कि भाई जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो तो गया ही गया, हो सकता है और भी देना पड़ जाए। तो ये लाइबिलिटी आपकी अनलिमिटेड है। नेक्स्ट उसके बाद आप कहते हो कि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अब यहाँ क्या मतलब है लिमिटेड रिसोर्स से, कि जो भाई 4, 5, 10 जितने पार्टनर्स हैं ना,
उतनी कैपिटल आएगी, उतना ही पैसा इन्वेस्ट होगा। हो सकता है कि आप बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पर ले जाना चाहते हो, तो पार्टनर्स पे तो लिमिट है कि अदर बिजनेसेस जो थे बैंकिंग के अलावा 20 से ज़्यादा पार्टनर हो ही नहीं सकते। हो सकता है कि आप इतने बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो कि जो 20 पीपल हैं उनका लगाया गया पैसा भी कम पड़ रहा है आपको, तो वहाँ रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए। बैंक लोन भी लेंगे तो उसकी भी एक लिमिट है, और कुछ ना कुछ प्लेज करना पड़ेगा, गिरवी भी रखना पड़ेगा। सो इसीलिए कहते हैं कि पार्टनरशिप में, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टनर पर लिमिट है, तो इसीलिए जो पैसा है या रिसोर्स है वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। जितने लोग होंगे उतना ही इन्वेस्ट हो पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा बॉन्ड किसी के साथ। तो पार्टनरशिप में कहता है कि देखो काफ़ी लोग एज पार्टनर काम करते हैं, तो हो सकता है कि उनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी ना हो पाए, क्योंकि ह्यूमन बींग्स हैं, ओपिनियंस का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आपस में कोई और मतभेद हो सकता है, तो हार्मनी नहीं रहती, अच्छा तालमेल नहीं रहता उनके बीच। पॉसिबिलिटी है ओके कि ऐसा अच्छा रह भी सकता है, वो उनकी आपस की अपनी समझ पर डिपेंड है। नेक्स्ट आपके पास है लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। यहाँ पर आपको कहा जाता है कि जो पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें कॉन्टिन्यूटी की कमी है। मीन्स कल को हो सकता है कि 2 लोग ही पार्टनर्स थे, वो बिजनेस कर रहे थे, उनमें से एक की सपोज कीजिए कुछ बीमारी हो गई, कुछ डेथ ही हो गई उसकी, तो एक अगर चला गया तो अकेला इंसान तो नहीं पार्टनरशिप कहला सकता कि मैं पार्टनरशिप में बिजनेस में हूँ, ख़त्म हो गई पार्टनरशिप वहीं। या एक पर्सन काम संभालने में एबल नहीं है, तो फिर भी बिजनेस अफेक्ट होगा, बिजनेस बंद होने की सिचुएशन में आ जाएगा। ओके, या फिर पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया, तो उसके पास राइट होता है कि वो पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर दे, ख़त्म कर दे, नोटिस दे करके कि मैं चाहता हूँ पार्टनरशिप ख़त्म हो जाए, ये राइट भी है। तो कॉन्टिन्यूटी की कमी है। पार्टनर एक भी चाहे तो वो पार्टनरशिप को फिनिश कर दे, टर्मिनेट कर दे। इफ़ देयर आर 2 पार्टनर्स, तो फिर एक का कुछ भी एक्ट करने से पूरी पार्टनरशिप अफेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ पब्लिक फेथ। यहाँ हम कहना चाह रहे हैं कि जो पब्लिक है, जनता, जिसको आप अपने प्रोडक्ट बेचते हो, कस्टमर्स, उनका फेथ कई बार कम पड़ जाता है आपके पार्टनरशिप बिजनेस में। मीन्स क्योंकि हम जो भी हमारे अकाउंट्स हैं, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर मेंटेन करते हो, अपनी डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करते हो, ट्रांजैक्शंस नोट करते हो, वो पार्टनरशिप के बिजनेस में सिर्फ पार्टनर्स के बीच रहती हैं, उसको पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। तो फिर कई बार पब्लिक को लगता है कि ये बिज़नेस अच्छे से नहीं कर रहे, हमारे को हो सकता है लूट रहे हो, प्रोडक्ट हमें महंगा बेच रहे हैं। सो इस तरह के डाउट्स उनके मन में बने रहते हैं, तो लैक ऑफ फेथ की सिचुएशन रहती है पब्लिक के बीच। ओके, सो यहाँ हम क्या अब कंक्लूड कर पाए, कंक्लूज़न यहाँ पर ये है कि पार्टनरशिप का बिजनेस अपने आप में एक अच्छा बिजनेस है, बस इन डीमेरिट्स को हमें ओवरकम करना है, पब्लिक का फेथ जीतना है, पार्टनर्स के बीच हार्मनी, अच्छा रिलेशन बनाना है, और जो है अपनी पार्टनरशिप में जो भी बिजनेस है उसको अच्छी स्ट्रैटेजी से करना है, जिससे लॉस हो ही ना, ताकि ये जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कमी है ये अपने आप ठीक हो जाए। लॉस ही नहीं होगा तो फिर जो ये अनलिमिटेड वाला जो रिस्ट्रिक्शन है ये फिर आपको फेस ही नहीं करना होगा। ओके, अब हमारे पास हम ये डिस्कस करते हैं कि आपकी जो पार्टनरशिप है और जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें क्या डिफरेंस है हमारे पास, वो हम डिस्कस करेंगे। सो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप, इनके बीच क्या क्या डिफरेंस है वो हम बात करते हैं। फर्स्टली तो हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो पार्टनरशिप के बिजनेस में मिनिमम
2 चाहिए आपको। सोल ट्रेडर में एक पर्सन से ही बिजनेस हो जाएगा। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और बैंकिंग के बिजनेस में आपके जो है वो मैक्सिमम 10, अदर बिजनेसेस में मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। यहाँ एक पर्सन से ही आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास होता है एग्रीमेंट। तो देखो पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि देयर इज़ अ एग्रीमेंट। सो यस, यहाँ पर एक एग्रीमेंट के बेस पे ही आप काम करते हो। वो ओरल भी हो सकता है और वो रिटन भी हो सकता है। सोल ट्रेडरशिप में तो देखो एक अकेला पर्सन है, उसी का बिजनेस है, उसी का ही सब कुछ है, तो देयर इज़ नो एग्रीमेंट। वो किसके साथ करेगा एग्रीमेंट? वो अकेला ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इस एग्रीमेंट को कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट आपके पास है एक्ट, कि किस एक्ट के बेसिस पर आप काम करते हो। तो यहाँ पार्टनरशिप में होता है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके बारे में पहले भी हमने बात की है। तो यहाँ आपके पास कोई भी एक्ट नहीं होता है, नो एक्ट, क्योंकि अकेले आप काम कर रहे हो, कोई भी कानून नहीं लागू होगा, बस लीगल होना चाहिए काम। वो बिजनेस या वो प्रोडक्ट बेचना है बस जो लीगली अलाउड है। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन। तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पर। और सोल ट्रेडरशिप के केस में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। सो देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, बट चाहें तो करा सकते हैं आप। ओके, बट आप ये कह सकते हैं कि प्रेफरेबल रहता है कि आप करवाएं, क्योंकि आपका बिजनेस फिर पब्लिक की नज़र में जो है वो और ज़्यादा फेथफुल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि प्रॉफिट या लॉस को शेयर करना। तो यहाँ पार्टनर्स जो है वो अमंग पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है, एक अकेले इंसान को नहीं करना होता। यहाँ सोल ट्रेडर जो है वो अलोन है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो अकेला ही उसको जो है वो लेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो जाए चाहे लॉस हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है मैनेजमेंट, कि जो मैनेजमेंट है, मैनेज करना है इस बिज़नेस को, वो यहाँ पर सारे पार्टनर्स मिलके करते हैं। और दूसरा केस ये भी हो सकता है कि कोई एक ही पार्टनर एज मैनेजर मैनेज कर रहा हो सभी के बिहाफ पर, तो ऑल पार्टनर्स भी कर सकते हैं, और वन पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ अदर पार्टनर्स भी कर सकता है। और यहाँ तो वही जो ऑनर है वो ही करेगा। सोल ट्रेडरशिप में तो जो ऑनर है वो ही बिजनेस मैनेज करेगा। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल। तो पार्टनरशिप के जो बिजनेस होता है उसमें आपकी जो कैपिटल होगी वो सभी पार्टनर्स मिल के इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें कैपिटल, तो ऑल पार्टनर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ आपके पास सोल ट्रेडर में वही जो ऑनर है वो ही अपनी कैपिटल लगाएगा, सिर्फ वो ही इन्वेस्ट कर सकता है, उसके साथ अलावा कोई और पर्सन नहीं है जो इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो पार्टनरशिप के बिजनेस में आप अपना इंटरेस्ट या अपना शेयर बिना दूसरे पार्टनर की मर्ज़ी के दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यू कांट ट्रांसफ़र योर शेयर, अपना हिस्सा दूसरे को आप नहीं दे सकते हो बिना सारे पार्टनर्स की मंजूरी के। ओके, और सोल ट्रेडर में इसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये जब चाहे अपना बिजनेस किसी के भी नाम कर सकता है, सो ही कैन ट्रांसफ़र। ओके, यहाँ पर ये अपना हिस्सा जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। ओके, क्योंकि सोल ट्रेडर है, अकेला मालिक है बिजनेस का, तो जब चाहे अपना शेयर अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को, किसी फ्रेंड को या किसी भी और आउटसाइडर को दे सकता है। That's all for today. Thank you so much.